First is your assertion is total surface area of cube is 6 into side square. क्वेश्चन नंबर आपका है 7. assertion total surface area of cube is equal to, it is given 6 into side square. Is it correct? रेज योर हैंड जिनको लगता है कि ये ठीक है. वेरी गुड. आपने जो फॉर्मूला लिखा था, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें क्या लिखा था? 6L². ठीक है, L is the side of cube. So this is correct. Reason is the sum of the areas of all of the faces or surfaces that enclose the surface is called total surface area of a solid. Suppose we are talking about cylinder. If we are talking about the total surface area of cylinder, total surface area में इसके सारे surfaces आएंगे. एक तो ये इसका curved surface जो इसके surrounding में है, everybody looks at इसके surrounding वाला सारा, इसके टॉप वाला सरफेस एंड इसके बॉटम वाला सरफेस. सम अप इसका एरिया और इसके सराउंडिंग का एरिया. व्हेन वी ऐड देम ऑल इट बिकम्स द टीएसए ऑफ द सॉलिड. इज इट करेक्ट? इफ ट्रू रेज योर हैंड. वेरी गुड, यू नो इट. ठीक है, इसका भी ट्रू है. रीजन इज ऑल्सो ट्रू. assertion is true. Reason is also true. And both are related. This is true. This is also true. तो आपकी ऑप्शन इसमें आ जाएगी ए. ओके, फटाफट से इनको रिकॉल कर लेते हैं assertion reason को, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे. लेट मी ज्वाइन देम. रो सेक्शन हैज कम. या सेकंड क्वेश्चन बेटा. सेकंड इज assertion let the surface area of cylinder is given. Recall the formula. Let the surface area of cylinder LSA या फिर CSA of cylinder क्या चीज है वो? मैम एक बार फिर तो रिक्वेस्ट भेजियो. क्या हुआ? रो सेक्शन ये गड़बड़ आ रही है आपकी. जस्ट अ मिनट बेटा. तो क्या हुआ? आपको रो सेक्शन ये रिक्वेस्ट भेजी थी आपको बेटा. इससे प्रॉब्लम. जस्ट अ मिनट. तब तक बाकी बच्चे प्लीज इसको कंटिन्यू करो. नेक्स्ट वाला assertion रीजन. प्लीज कंटिन्यू. बेटे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है रो सेक्शन आपकी. Second question is let the surface area of cylinder is 2 pi RH plus 2 pi R square. 2 pi RH plus 2 pi R square. Is it correct? हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि ये ठीक है. आपके सिलेंडर में दे आर टॉकिंग अबाउट लेटर सरफेस एरिया. एक तो हो गया आपका 2 पाई आर एच जो आपकी सराउंडिंग है लेटर सरफेस एरिया. साथ में वो पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का भी ऐड कर रहे हैं. इज इट करेक्ट? नो. Raise your hand. Very good. I can see your heads. You are nodding your heads. I can see. Raise your hand who are saying false. क्योंकि वेरी गुड बिकॉज लेटर सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग ओनली. इट इज ओनली 2 पाई आर एच. हमारा जो करेक्ट होना चाहिए वो सिर्फ इतना ही होना चाहिए 2 पाई आर एच. सीएसए की हम बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा. सो दिस इज फॉल्स. रीजन
Let a surface area. Row section, can you hear me बेटा? आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है यहाँ पे. Let a surface area of solid is the surface area of the solid without basis. Is it correct? Let a surface area का मतलब कि अगर हम बेसिस को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, ये भी बेस है, ये भी बेस हो गया ना, उल्टा सीधा जैसे मर्जी हो सकता है, तो हम इसको बेसिस बोलते हैं. जब मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं टॉप एंड बॉटम की बात कर रही हूँ, ठीक है. अदरवाइज दिस इज अ बेस ओनली. अगर मैं रिवर्स करूंगी तो ये बेस बन जाएगा. तो बेसिस को निकालने के बाद जो बाकी सरफेस बनता है उसको हम लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं. इज इट ट्रू? हाथ खड़ी कर दो. वेरी गुड. इज इट ट्रू? वेरी गुड. दिस इज ट्रू. False and true. This is your which option? D. Next question is 10th question. Let the surface area of cuboid 2HL plus B. Let the surface area of cuboid. Cuboid में लेटर सरफेस एरिया क्या होता है? जब हमने ड्रॉ किया था, फिगर ड्रॉ किया था, आई टोल्ड यू कि इसमें हम जब लेटर सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूबॉइड में, तो इसका मतलब है सिर्फ उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं, टॉप एंड बॉटम के छोड़ के. टॉप एंड बॉटम में क्या क्या यूज हो रहा है? एल और बी. एल और बी. एल और बी को हमने एक्सक्लूड करना है, निकालना है यहां से. ऊपर वाला एल बी और नीचे वाला एल बी. ठीक है. तो हमारे पास बचा क्या? 2H L प्लस 2L बी. 2BH. एल बी हमने माइनस कर दिया. तो क्या ये ठीक है? हाथ खड़ी करो. वेरी गुड. लेट अ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इज इट ऑल राइट? वेरी गुड. दिस इज ट्रू. सारे फॉर्मूला आपके रिकॉल हो जाएंगे. देन क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है. रीजन इन क्यूबॉइड लेट अ सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज सेम. कैन इट हैपन इन एनी फिगर? कोई भी सॉलिड में क्या वो पॉसिबल है कि उसका लेटर सरफेस एरिया भी सेम है और टोटल सरफेस एरिया भी सेम है? पॉसिबल ही नहीं है. नेवर. हेलो. राइट. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. तो आपकी इसकी ऑप्शन आ जाएगी सी. सी. किसी को कोई डाउट है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ rhombus. क्वेश्चन नंबर 10. Assertion. Area of rhombus. Half of product of diagonals. आपने बुक्स में फॉर्मूला देखा होगा इसका. हाफ ऑफ d1 इंटू d2. जब एक rhombus में हमारे पास इट इज अ rhombus. Rhombus में when we have two diagonals d1 and d2, we talk about this formula half of d1 into d2. Is it all right? क्या ये ट्रू है? Yes, it is true. Reason. Area of trapezium is half of sum of parallel sides into height. Sum of parallel sides into height. Trapezium. जिनको नहीं पता है फिगर ड्रॉ करो. और आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल साइड्स है ए बी एंड सी डी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी प्लस सी डी. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. डायग्राम साथ में ड्रॉ करो विच विल बी गाइडिंग यू कि ये हमारे हाइट होती है और हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइड्स को हम प्लस करते हैं. ठीक है. इसमें दूसरी साइड्स नहीं आ सकती. We can't talk about AD and BC. We will be talking about only parallel sides. हमेशा. ठीक है. When you understand the formula with the diagram, then you never forget it. So this is both are true. तो ऑप्शन क्या आएगी? A या B?
बोथ आर ट्रू। हु से ए? जिनको लगता है ये ऑप्शन होगी हाथ खड़े करो। नो, इट विल बी बी, बिकॉज assertion में we are talking about rhombus, reason में we are talking about trapezium. Okay, question number 11. Next is volume of cuboid is LBH. Very simple. Raise your hand. क्या ये true है? Volume, very good. Volume of cuboid is ABH. बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पता है आपको. This is true. Then next is amount of space occupied by a solid is called its volume. वॉल्यूम की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि जितनी स्पेस सॉलिड के अंदर होगी उतनी चीज उसमें आएगी, वो उसका वॉल्यूम बोलते हैं उसका. ठीक है, आपकी बॉटल में अगर 1 लीटर पानी आता है तो वी विल बी सेइंग द वॉल्यूम ऑफ माय बॉटल इज 1 लीटर. 1 लीटर, वो लीटर को हम जनरली कैपेसिटी में बोलते हैं. और क्यूब में, सॉरी, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं क्यूब में या क्यूबॉइड में, उसमें हम किस चीज की बात करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब की. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, कि लीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैसे करते हैं. तो एट दिस मोमेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज ट्रू. ठीक है, डेफिनेशन आपने की हुई है. अभी हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्जन करते हैं, लीटर्स में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. There are so many assertion reasons so that your whole chapter is revised through these. Volume of cylinder is pi r square h. Learn किया होगा आपने. This is also true. नहीं किया तो करना चाहिए आपको. pi r square h. Then volume of solid is equal to area of base into height. ये मैंने आपको लिखवाया भी था. जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं इसका मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट की बात करते हैं. इज इक्वल टू वॉल्यूम. ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब के अंदर कितना लिक्विड है. ठीक है, तो लिक्विड की जो हम बात करते हैं इसका मतलब है कि हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी है. उसमें हम एच जो लेते हैं वो हाइट ऑफ वाटर लेते हैं. ठीक है, अगर हम इसमें वॉल्यूम निकालेंगे इस क्यूब का, इस वाटर टैंक का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस को करेंगे, एल इंटू बी करेंगे, इंटू हाइट ऑफ वाटर लेंगे, तो हम बताएंगे कि इसकी कैपेसिटी कितना पानी इसमें आ रहा है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज ए ऑप्शन. किसी को डाउट लग रहा है प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये आप डिस्कस कर रहे हो साथ साथ में ये चीजें, और ये अगर अच्छे से समझ आ रही है तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आगे समझ आएंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे एच लेना है, कहाँ पे एल लेना है, कहाँ पे बी लेना है. बिकॉज 8th क्लास में क्वेश्चंस आपके थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं. दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वॉल्यूम निकाल दो या फिर सरफेस एल से निकाल दो या फिर टी से निकाल दो. ठीक है, थोड़े से आपके ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी. ओके बेटा, सो you have to continue in this way. Yeah. So next is your 13th question. Volume of cube is side cube. Volume of cube. Question number 13. Assertion. Volume of cube is side cube. Very simple. You know it. L cube बहुत बार किया आपने. So this is true. Assertion is true. Reason. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. 1 liter, प्लीज इसको लिख लो, इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. किस किस को पता है कि ये होता है ऐसा? रेज योर हैंड. हैव यू यूज्ड इट इन एनी क्वेश्चन? नहीं किया है तो प्लीज रिमेंबर इट. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. इसको बॉक्स में डाल लो. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. बहुत क्वेश्चंस में आप कन्वर्जन करते हो. मेक इट अ बॉक्स अराउंड इट बिकॉज यू हैव टू लर्न इट. ओके,
आई एम गोइंग टू डू एडिशनल क्वेश्चन विद दिस. सपोज आपके पास 5 लीटर है, इसको आपने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5000 सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली आपके पास मान लो यहाँ पे है 380 सेंटीमीटर क्यूब. कहीं कहीं आपके पास इतना आ गया, किसी क्वेश्चन में आपने निकाला 380 सेंटीमीटर क्यूब. इसको लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ मेनी लीटर्स विल बी देयर? वेरी गुड. थिंक एंड टेल मी. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो लर्न कर ही लिया आपने. अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? हु इज टेलिंग मी? डेप्यूटी सेक्शन परमवीर सिंह. डेप्यूटी सेक्शन परमवीर, present or not? Yeah, very good, beta. Please come forward. Tell me how will you convert it into liters? Parveen, you know it? मैम 0.38. डिवाइडिंग बाय 1000. प्लीज सिट डाउन. बैठो. आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम बड़े से इसमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आएगा 380 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर. वहां हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. ओके. सो व्हेन यू पुट द डेसिमल, आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, जब आप डेसिमल लगाते हो इट विल बी 380 और यू कैन कैंसिल इट. यू कैन राइट इट एज 3.8 liters. You can write it as 0.38 liters. You know one thing बेटा, आपने मैथ्स में भी किया हुआ है, साइंस में भी किया हुआ है कि आफ्टर डेसिमल जो नंबर होता है, सपोज यू राइट इट एज 5.80 और यू राइट इट 5.8, they are same. Do you know they are same? Do you know it? डेसिमल की बाद जो जीरो लगाते हो ना, that is not required. Okay, चाहे आप यहाँ पे 2 0 लगा दो, चाहे 10 लगा दो, that will be equal to 5.8 only. Okay, so your answer is coming 0.38 liters. So this is the way you do conversion, and ये conversion आपके क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होती है. काफी क्वेश्चंस में आपका है कि सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो उसमें लीटर्स में. बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. सेंटीमीटर क्यूब भी आपका वॉल्यूम का यूनिट है और लीटर्स भी आपका जो है वो वॉल्यूम कह लो, कैपेसिटी कह लो, उसका यूनिट है. ओके. नेक्स्ट वन बेटा. फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन 14. If walls of a room are to be painted, then to calculate the area, we must find its latest surface area. आप जिस रूम में बैठे हो, सपोज आपने रूम की जो वॉल्स को आपने पेंट करना है. वॉल्स मीन्स आपके पीछे, आपके आगे, आपके लेफ्ट पे, आपके राइट पे, एक्सक्लूडिंग योर टॉप, दैट इज रूफ, एंड योर बॉटम. ठीक है. जब आप 4 वॉल्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो? टीएसए की या फिर एलएसए की? यू नो इट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था. वी आर टॉकिंग अबाउट एलएसए, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. ओके. सो हियर द क्वेश्चन इज assertion. We are talking about if 4 walls of a room are to be painted, then to calculate the area, we must find its lateral surface area. Raise your hand who say yes. Yes, very good. Doubt होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. Very good. आपके पास एक रूम है, मान लो ऐसी इस शेप में आपके पास रूम है. ठीक है. तो आपके लेटर सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. वी आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग
एक्सक्लूडिंग रूफ एंड योर फ्लोर। तो हम LSE का फॉर्मूला उसमें लगाएंगे। ओके, सो assertion is true. Reason: to find capacity of a solid, its volume is measured. किसी की कैपेसिटी निकालने के लिए आपने बॉटल खरीदी है मार्केट से, वाटर बॉटल खरीदी है, यू विल फाइंड आउट कि इसकी कितनी कैपेसिटी कितनी है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना है बॉटल का। इज इट सेम, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी? दोबारा पढ़ो सेंटेंस को। टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड की, किसी भी बॉटल की मान लो आपने कैपेसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम मेजर करोगे। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, आप उसमें डाल के देखोगे कि मेरा जो पानी है वो उसमें कितना आ रहा है, तो दिस विल बी बी। नेक्स्ट वन, टिल हियर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इतने सारे हमने असर्शन रीजन किए हैं, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? These all things you discussed last time, जब हमने 2 बार क्लासेस की थी, आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, सॉलिड थिंग्स दिखाई थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अभी जो न्यू चीज आपकी सामने आई है, दिस इज अबाउट दिस यूनिट। प्लीज इसको बॉक्स में डाल लो, विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड आपको क्वेश्चंस में बार बार यूज करना पड़ेगा कि लीटर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर्स हम कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, assertion. You have to do it completely. Two cuboids with equal volume will have equal surface areas. टू क्यूबॉइड्स, 2 क्यूबॉइड हमने बना दिए, अगर उनके इक्वल वॉल्यूम्स हैं, अगर V1 इज इक्वल टू V2 है, तो क्या उनके सरफेस एरिया भी इक्वल होंगे? जरूरी है क्या वो? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला है, वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला है, तो हो सकते हैं वो ना इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नॉट नेसेसरली कि वो इक्वल ही हो। राइट, सो दिस इज फॉल्स। कोई क्वेश्चन करके देखना अपने आप, ठीक है? आपने बुक्स में भी इतने क्वेश्चंस किए हैं, इमेजिन करना कि इनके वॉल्यूम्स इक्वल है, तो चेक करना उसको कैलकुलेट करके कि क्या उसके सरफेस एरिया भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज सरफेस एरिया? जब भी आपको लिखा हो क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया निकालो, तो आप क्या निकालोगे, उसमें TS से निकालोगे या फिर LS से निकालोगे? ये बताओ मेरे को, व्हाट यू विल डू, दोनों में से। जनरली आप क्वेश्चन में करते हो, यही पढ़ते हो कि सरफेस एरिया निकालो सॉलिड का। माइंड में सबसे पहले ये आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, TS से लगाएं या फिर LS से लगाएं? वेरी गुड, खड़े होकर अपने आप बता दो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि सनफ्लावर सेक्शन से, यानी चाइल्ड कम फॉरवर्ड एंड अपना व्यूज बताओ कि अगर भी सरफेस एरिया पूछा जाता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डेफोडिल सेक्शन, लोटस सेक्शन। बट प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको सरफेस एरिया पूछा जाए, मोस्टली क्वेश्चंस में लिखा होता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मोस्टली क्वेश्चंस में लिखा होता है फाइंड द CSA, क्वेश्चंस में लिखा होता है कि फाइंड द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स, वो भी आपको समझ आ गया। फोर वॉल्स का मतलब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। आप जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो कहीं भी, तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इज इट फाइन? प्लीज राइट डाउन द नोट। टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, वी फाइंड TSA. Please remember,
आपने बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, कभी कभी आपको सिर्फ सरफेस एरिया पूछा जाता है, तो ये डाउट काफी बच्चों के माइंड में आता है कि अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। Okay, you have to consider all the surfaces and you have to put the formula of total surface area. इसको नोट के फॉर्म में लिख लो यहाँ पे। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि टू क्यूबॉइड्स विद इक्वल वॉल्यूम विल ऑलवेज हैव इक्वल सरफेस एरिया। ये पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम अलग है, फॉर्मूला सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला है, तो वो हो सकता है कभी इक्वल हो कभी ना हो। ओके, रीजन, टू सिलेंडर्स विद इक्वल वॉल्यूम्स नीड नॉट हैव इक्वल सरफेस एरिया। कि दो सिलेंडर हैं, अगर उनके इक्वल वॉल्यूम है तो उनके सरफेस एरिया नीड नॉट बी, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। क्या ये ठीक है? हाथ खड़ी करो जिनको लग रहा है कि यस ट्रू। यस, वेरी गुड। जो अभी हमने स्टोरी की वर्ड के बारे में बोली कि हो सकता है इक्वल हो सकता है नहीं हो, तो वो सेम सबके लिए अप्लाई होती है ना। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, आपकी डी ऑप्शन आएगी। आई वॉन्टेड टू टेक एन एग्जाम्पल आपके सामने कि वॉल्यूम उनकी इक्वल है लेकिन सरफेस एरिया अलग है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, अब ये सेशन रीजन खत्म कर लो। ओके, नेक्स्ट वन बेटा, इसमें आपकी कैलकुलेशन है 16 में, पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिमेंबर। जो चीजें आप अभी लर्न कर रहे हो सारी की सारी चीजें आपकी नेक्स्ट 9th क्लास में भी यूज होने वाली हैं। प्लीज डू दैम केयरफुली। ठीक है, कोई डाउट है तो यू हैव टू आस्क मी। assertion is two cylinders of the same volume have their radii in the ratio 1:6। टू सिलेंडर्स, राइट डाउन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो प्लीज। टू सिलेंडर्स, ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2 है, उनके वॉल्यूम्स इक्वल है, इट इज गिवन, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 1:6। दो सिलेंडर है तो उनके रेडियस अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो हम देखेंगे। तो हमें दिया हुआ है R1:R2, हमें दिया हुआ है 1:6। Then ratio of their heights they are asking, ratio of heights H1 ratio H2 they are asking। कैसे निकालोगे? V1 is equal to V2। What is the formula of volume? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू H। पाई R स्क्वायर फॉर्मूला किया है ना आपने, पाई R स्क्वायर H ये फॉर्मूला किया है आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे हाइट हम ले रहे हैं H1 एंड H2, दो सिलेंडर अलग अलग है, एक को हमने R1 और H1 ले लिया, दूसरे के हमने डायमेंशंस ले ली R2 एंड H2। ठीक है, उनकी आप रेशियो निकाल रहे हो, आपको H1 रेशियो H2 निकालनी है। हाउ विल यू फाइंड आउट? रेशियो के क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सोच के बता दो। वेरी गुड, अपनी थॉट लगाओ थोड़ी सी इसमें। ठीक है, रेशियो के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, आपको पता है कि 1:6 है, तो उसको कैसे लिखोगे, फॉर्मूला में कैसे लिखोगे उसको? वेरी गुड, पुट योर ओन एफर्ट। जो बच्चे कर रहे हैं मेरे को जल्दी से बताओ जरा स्टेप्स क्या लिखने वाले हो आप। आपको निकालने हैं H1 बाय हाइट ऑफ दिस। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल का साइन जब डाला है तो पहले तो इक्वल चीजों को यहाँ पे सब काट दो आपस में। जो जो इक्वल है, पाई पाई, यू नो पाई इज कांस्टेंट, 22/7 इक्वल वैल्यू होती है, पाई पाई यू कैन कैंसिल इट। देन यू आर फाइंडिंग R1 स्क्वायर H1। ठीक है, और H1 को अलग ले लो, R1 को अलग ले लो। You can take it as this, can you write it as R1 by R1 by R2 square, can you write it like this, H2 by H1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप?
कैन यू राइट इट इन दिस वे कि मैं इधर ट्रांसपोज कर दिया और H1 को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया. कैन यू डू लाइक दिस? पहले तो इस स्टेप को समझो. हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि यस वी कैन डू दैट. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड्स डाउन. क्यों हमने लिखा है इस फॉर्म में? क्योंकि हमें R1 और R2 की रेशियो पता है. हमें पता है कि R1 by R2 क्या चीज है. We know it R1 by R2 is equal to 1 by 6. That's why. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लगाओ इसकी. I'm doing over here. It is 1 by 6 square is equal to H2 by H1. कर सकते हैं ना? R1 by R2 is 1 by 6, then R1 square by R2 square is equal to 1 by 6 square, that is 1 by 36 is equal to H2 by H1. अपने आप करो, फिर मैच करो. ठीक है, कॉपी डाउन नहीं करना बिना समझे. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. डू इट नाइसली. H2 by H1 आपके पास आ चुका है 1 by 36. तो आपके पास उन्होंने पूछा है कि हाइट्स ऑफ H1 by H2 क्या होगा. इसको रेसिप्रोकल कर दो. H1 रेशियो H2 क्या होगा? 36 रेशियो 1. यही होगा ना? तो क्या आपका असर्शन ट्रू था? असर्शन इज ट्रू. यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हाइट्स उनकी रेशियो 1:6 होंगी. सो दिस इज फॉल्स. ओके, ये पूरा का पूरा असर्शन जो था आपका ये फॉल्स है. इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप भी इसको रिवाइज करना. ओके बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के ऐसे आ जाते हैं कि रेडियस की हाइट दी, रेशियो दी हुई है, आपको हाइट्स की रेशियो निकालनी है, या फिर हाइट्स की दी हुई है, रेशियो की निकालनी है, उसकी रेडियस की निकालनी है. ओके, वी विल डू इट कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. चलो बाय बेटा, रिवाइज टिल हियर.